गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचित उनका संस्मरण पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने धर्मवीर भारती के संबंध में जाना और पाठ के सारांश को पढ़ा। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे। किनके? इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों में होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, यानी 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष तक के लड़के इस मंडली में होते थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोट पहने हुए यह मंडली होती थी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और एक विचित्र नंग घड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरीके के गाना या अपने स्वर में गाते हुए वह मंडली उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर ज्येष्ठ का महीना या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता था इस मंडली को, जिसे इंदर सेना या मेढक मंडली कहा जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ की 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है, जब भारी गर्मी होती, भीषण गर्मी होती है, जब पूरी धरती त्राही त्राही कर रही होती है गर्मी से, तब यह इंद्र सेना निकलती है। किस लिए? ताकि इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा करे। आधा आषाढ़ बीत जाने के बाद भी वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। बीत चुका होता पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। यानी उन नलों से जो पानी निकलता ऐसा लगता था जैसे खौलता हुआ पानी निकल रहा, एकदम गरम गरम पानी। इस तरह की
लेखक क्या कह रहे हैं कि इतनी भीषण समस्या होते हुए भी लोग अपने घरों में सहेज कर रखा गया पानी जिसकी उन्हें जरूरत है, वे क्या करते थे, इस मंडली पर, जिसे इंद्र सेना कहते हैं या मेढक मंडली कहते हैं, उस पर ये लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, उन पर पानी फेंक रहे हैं, जो लेखक की दृष्टि से अनुचित है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। कितनी भयावह स्थिति, धरती सूख कर तप रही है, उसमें दरारें पड़ गई हैं, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। लू ऐसी कि रास्ते में ही लोग लू की थपेड़ों से मृत्यु को प्राप्त करे, ऐसी लू चल रही है। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। जानवर भी प्यास से अपने प्राण त्यागने को बाध्य थे, मजबूर थे। बेचारों को, इन लोगों को पानी नहीं है, पशुओं को पानी कहाँ से मिले? जब सारी धरती तप रही है, पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। लोगों की ऐसी मान्यता थी, लोगों में ऐसा विश्वास था कि जब सारे उपाय निष्फल हो जाएं, कोई उपाय काम ना आए, तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्र सेना निकलती थी। भगवान इंद्र से पानी मांगने के लिए लोग उन पर पानी फेंकते थे, इस विश्वास के साथ कि उनकी इस इंद्र सेना पर अगर हम पानी फेंकेंगे तो वह हमें प्रसन्न होकर पानी देंगे। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ से लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। यह लेखक को समझ में नहीं आता कि आखिर लोग अंधविश्वास के कारण, यह लेखक के लिए अंधविश्वास है, लेकिन लोगों के लिए क्या है? विश्वास है। विज्ञान और विश्वास, यही अंतर्द्वंद की स्थिति है। विज्ञान जिसे अंधविश्वास कहता है, लोगों का वह क्या है? विश्वास है, और यही विश्वास उनको शक्ति देती है, यही विश्वास उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है और हार ना मानने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। यह उनका विश्वास ही है। तो पिछली कक्षा में भी मैंने कहा था कि विज्ञान की अपनी महत्ता है और विश्वास की अपनी महत्ता है। जब तक विश्वास विश्वास रहे वह अच्छा है, किंतु जब वह अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाए तो वह समाज के लिए घातक हो जाता है। तो लेखक को यह समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी क्या कर रहे हैं? इस इंद्र सेना पर अपने अंधविश्वास के कारण फेंक कर नष्ट कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो पाठ को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे।